हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक के 6 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। जो नई एनसीईआरटी की किताब है उसी से मैं पढ़ा रही हूँ और 6 लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज 7वां अध्याय पढ़ेंगे, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। अच्छा लेसन है और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सांस्कृतिक जड़ें यानी कि जो संस्कृति की जड़ें हैं वो बताई गई हैं। यहाँ कुछ लाइन लिखी रहती हैं जो प्रत्येक लेसन में लिखी हुई हैं। तो वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। तो ये लाइन ली गई है सुभाषित नीति शतक। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं। एक ऋषि, हम्पी कर्नाटक, ये वाला चित्र आप देख सकते हैं। ये एक ऋषि की जो है मुद्रा यहाँ पर दर्शाई गई है। ये प्रतिमा आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ से ली गई है? हम्पी कर्नाटक में है ये। और बुद्ध, ये गौतम बुद्ध हैं और ये भूटान में इस तरीके की इनकी प्रतिमा है। और ये महावीर स्वामी हैं बिहार से। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक लेसन में दिए गए हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के बारे में इस लेसन में पढ़ते हैं। तो लिखा है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। पहला प्रश्न जो दिया गया है, वेद क्या है और इनका संदेश क्या है। दूसरा है, प्रथम 6 शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन यानी मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। और तीसरा है, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो ये 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक शताब्दियों वर्ष पुरानी है। बिल्कुल पुरानी है, आज की तो नहीं है भारतीय संस्कृति। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये सामान्य तने से जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स यानी कि युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति जो है अनेक शताब्दियों वर्ष पुरानी है और प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और शाखाएं हैं। जिस तरीके से जड़ें एक तने को पोषण देती हैं और उस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं, तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। कुछ शाखाओं के बारे में भी बताया गया, जैसे कला, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, ये इनकी शाखाएं हैं। और कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य है आध्यात्मिक साधकों से जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। अब आध्यात्मिक क्या है और साधक क्या है, इनके बारे में यहाँ बता दिया गया है। आध्यात्मिक क्या है? आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं, आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। साधक क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। यह एक ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। तो ये साधक कहलाता है। आगे लिखा है, अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं, जिन्हें हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। जो पिछला वीडियो आया है उसमें सभ्यताओं के बारे में मैंने पढ़ाया था।
तो यही बताया जा रहा है कि जो भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर भी जाती हैं। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। यहाँ हम ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वेद क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, जो शुरुआत में प्रश्न दिए गए थे, वेद और वैदिक संस्कृति। और उसमें सबसे पहला प्रश्न वेद क्या है। तो वेद शब्द जो है विद से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो वेद शब्द बना है विद शब्द से और विद का अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या, हमने पिछले अध्यायों में ऋग्वेद का उल्लेख किया था। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ये भी याद रखिए। वास्तव में 4 वेद हैं, तब भी मैंने आपको बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऋचाएं। तो वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, ये लिखित रूप में नहीं थी, अभी तो इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई थी, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो इन चारों में सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, और इसकी रचना कब हुई ये कहना कठिन है, क्योंकि कोई निश्चित समय पता नहीं है कि किस समय में इसकी रचना हुई थी। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ध्यान रखने के लिए, हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। तो 2008 में ये मान्यता मिली है। अब यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। तो यूनेस्को के बारे में इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों यानी कवि, ऋषिकाओं यानी कि कवित्रियां द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। यह ऋचाएं अनेक देवों यानी देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में ऋत या सत्य और क्रम को बनाए रखा। अब एक शब्द प्रयोग हो गया, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में यहाँ बता दिया गया, विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना है ब्रह्मांड। आगे लिखा हुआ है, आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवियों और देवताओं को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। एक ये प्रसिद्ध ऋचा लिखी हुई है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। तो जो आद्य ऋषि और ऋषिकाएं थे, इन्होंने देवताओं और देवियों को अलग नहीं एक ही माना है, और ये एक प्रसिद्ध ऋचा में लिखा हुआ है। लेकिन मनीषी जो इसे हैं अनेक नाम देते हैं, बस ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आवाहन किया गया। तो वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जो सत्य से आरंभ हुई हैं और ईश्वर का दूसरा नाम था। तो ये भी याद रखना है। और इसमें अंतिम जो मंत्र हैं उनमें लोगों के बीच एकता का भी आवाहन किया गया है।
अब वैश्विक दर्शन क्या है? तो विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ जिसका उद्भव इसकी कार्य प्रणाली है। तो ये भी साथ साथ में पढ़ते चलना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण ये लाइन लिखी हुई है, कुछ पंक्तियां, साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, जो अंतिम मंत्र थे उनका अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा था कि अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का आह्वान किया गया है, तो उसी का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिलें, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वैदिक समाज। पहला प्रश्न था वेद क्या है, अब है वैदिक समाज के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का बड़ा समूह, जन किन्हें कहते थे? जो लोगों का समूह होता था। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में समाज विभिन्न जनों में संगठित था। ऋग्वेद में ही ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरणार्थ भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस आदि। तो ये जन थे, ये जनों की सूची दी गई है 30 से अधिक जनों की। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा था। अब यहाँ पर जो है बुद्ध और महावीर का जन्म दर्शाया गया है। तो इनका जो जन्म है 1500 ये और ये यहाँ से देखिएगा इसके बीच में हुआ है। 1000 सामान्य संवत पूर्व और 500 सामान्य संवत पूर्व, इसके बीच में बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, बीच वाले समय में। आगे लिखा है इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। तो ये तो मानचित्र बीच में दे दिया गया, ये समय रेखा, सॉरी ये समय रेखा बीच में दे दी गई, इसके बारे में बता दिया गया। इसके आगे मैं नीचे पढ़ रही हूं, इसके आगे इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा, राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिले हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। तो ये जो व्यवसाय थे इनका भी उल्लेख है। अब आरोग्यकर्ता क्या है? तो राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, जिसे आज के समय में वैद्य भी कह सकते हैं। तो उस समय में आरोग्यकर्ता कहा जाता था। आगे लिखा है वैदिक दर्शन। तो वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान यानी यज्ञ विकसित हुए, जो देवों यानी देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्नि देवताओं को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे। तो जो दैनिक अनुष्ठान थे ये सामान्य रूप से प्रार्थनाओं और अग्नि देवताओं को आहुति देने और प्रार्थना के रूप में होते थे। और अग्नि देव कौन होते थे? अग्नि से जो संबंध रखते थे। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेना, और कर्म यानी हमारे कर्म और कर्मफल। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है, जिसे ब्रह्म अथवा कभी कभी तत् कहा जाता है। ब्रह्म यानी यह ब्रह्मा देव से भिन्न है। ब्रह्मदेव के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ ब्रह्म जो है ब्रह्मदेव से भिन्न है। जो ब्रह्मदेव आप देखते हैं ब्रह्मा जी, उनकी बात नहीं हो रही है। और ब्रह्म को कभी कभी तत् भी कहा गया है। तो 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता से किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। तत् त्वम असि, वह ब्रह्म आप ही हैं। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी हुई हैं। आगे लिखा है उपनिषदों में आत्मन या स्व की कल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव के में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है।
इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। तो ये बात हो रही है उपनिषदों में आत्मन और स्व की कल्पना की गई है, और ये जो ब्रह्म बताया गया है ये प्रत्येक जीव में निवास करता है और ब्रह्म का ही स्वरूप होता है जो आत्मन और स्व है। इसकी जो कल्पना की गई है, संकल्पना की गई है, तो ये प्रत्येक जीव में निवास करता है और ब्रह्म का ही स्वरूप है। और इसके अनुसार दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है जो है सर्वे भवन्तु सुखना, या सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों में कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। अब चेतना शब्द प्रयोग हुआ, तो चेतना का अर्थ क्या है? जागृत होने का गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध मत। ये तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बौद्ध मत के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो लिखा है कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकारा और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। तो बौद्ध जो दर्शन हुआ, बौद्ध मत, इन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। तो लिखा है लगभग 250 शताब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में जन्म लिया। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अध्याय 4 में हमने 560 सामान्य संवत पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना था। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। तो ये राजकुमार थे, तो अच्छे वातावरण में ये बड़े हुए। जो बाहर की दुनिया थी वो इन्होंने नहीं देखी थी। एक दिन क्या हुआ, 29 वर्ष की इनकी आयु थी। उन्होंने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि भाई हमें नगर में घूमने के लिए जाना है। तो उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। क्योंकि वो महल में रहते थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन जब वो महल से निकलकर बाहर घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक शव देखा पहली बार अपने जीवन में, एक रोगी व्यक्ति को भी देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया यानी वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह शब्द प्रयोग हुआ सन्यासी। तो सन्यासी वह व्यक्ति होता है जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा। इसमें इतना बताया गया है कि वो राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था और सुद्धोधन उनके पिता का नाम था। तो ये इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा। तो सुद्धोधन उनके पिता का नाम था और ये जो है महल में रहते थे। एक बार इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें नगर में घूमना है। तब इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक शव। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो शांत और प्रसन्न था। इन सब का अनुभव किया उन्होंने और अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और अपने बेटे को त्याग दिया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए, अन्य सन्यासियों का साथ लेते हुए यानी विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने।
और इन दोनों के कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। मोह क्या है? यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से, तो ये मोह होता है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उनकी कही गई निम्न बातों में इसे सरल तरीके से समझाया गया। आगे बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है, जिन्होंने स्वयं बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। तो ये आप गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियां जो शब्द प्रयोग हुआ है, तो इनके बारे में जान लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेता है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के कठोर नियमों का पालन करेगा, और भिक्षुड़ी महिला भिक्षु होती है। तो ये गौतम बुद्ध की कहानी थी। अब यहाँ पर कुछ लोक कथाएं भी लिखी हुई हैं बीच में। अब इनको बीच में पढ़ना सही नहीं था, पहले गौतम बुद्ध के बारे में जो लिखा था वो पढ़ लिया है। ये जो लोक कथाएं हैं ये भी आपको पढ़नी है और इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए इन लोक कथाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए इन लोक कथाओं को पढ़ लेते हैं, फिर आगे का जो लेसन है वो पढ़ेंगे। तो उपनिषदों की कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है, फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछा हो। तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है। तो ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। जब 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अध्यस्त रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त यानी खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की, सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु। ये तो एक कहानी दी गई है ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र के बीच की। अब लिखा है नचिकेता और उनकी ज्ञान पिपासा। कठोपनिषद से ये ली गई है। तो एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूं। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये है नचिकेता और ये यमराज है। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पर अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया, जो सभी जीवों में निहित है। इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आए, जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया। तो एक और ये कहानी लिखी हुई है गार्गी और याज्ञवल्क्य की। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए और गार्गी के एक प्रश्न पूछने से पहले अनेक विद्वानों को पराजित किया।
इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न किया। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीजों का निर्माण करता है। तो प्रश्न पूछना जरूरी होता है। चलिए, यहाँ पर ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई हैं। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं। थोड़ा छोटा किया है मैंने। लगभग 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाई गई है। अब जैन मत के बारे में बताया गया है, तो चलिए जैन मत के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जैन मत एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफी लोकप्रिय हुआ, यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली नगर के समीप हुआ था। तो यहाँ बात हो रही है महावीर स्वामी की। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं, महावीर वर्धमान का एक पारंपरिक चित्र। इस चित्र में इन्हें आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जैन शब्द जिन से आया है, जिसका अर्थ है विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है। तो जैन शब्द जो है जिन से आया है और जिन का अर्थ होता है विजेता, लेकिन किसी क्षेत्र या शत्रु पर विजय पाने से यहाँ पर आशय नहीं है, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल हैं। ये विचार काफी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में हैं। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये एक विचार है, महावीर स्वामी का कथन लिखा हुआ है। सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए और ना ही दूर हटाया जाए। तो ये प्रथम विचार को महावीर के कथन द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है, अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। और अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद का अर्थ बताया गया है कि इसका जो आशय है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे एक कथन द्वारा पूरी तरह समझना संभव नहीं है या समझाया नहीं जा सकता। अपरिग्रह का क्या अर्थ है? असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, सभी जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं इस पर्यावरण में जो आप देख रहे हैं। तो इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं,
तो उन्होंने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है, क्योंकि सभी एक दूसरे के पूरक हैं और आपसी निर्भरता पर जैन धर्म में इस पर बल दिया गया है। जैन मत में क्या समझाया गया कि सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर बल दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है और यही बताया गया है कि ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे ना रहें तो इंसान और जानवर, पशु ये जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। तो यही इसमें भी बताया गया है। तो जातक कथा एक लिखी हुई है यहाँ पर। एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध वानवरों के एक बड़े समूह के राजा थे। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है जिसमें बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। वे एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे, जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वानर राज के आदेश के बावजूद उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ ना लगे। एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। पानी की धारा के साथ बहकर वह फल जाल में फंसा और उसे राजमहल ले जाया गया। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुए कि उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वह वृक्ष मिल गया। उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने वानरों पर हमला किया। वानर राज के पास अपने वानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी पार कराने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वे अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानर राज ने नदी के एक दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दूरी से यह दृश्य देखा। वह वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगे। तो ये वानर राज थे। तो इन्होंने कहा कि इन बंदरों को बचाने का एक ही तरीका है कि इनको नदी पार करा दी जाए कैसे भी, क्योंकि जो फल वानर खा रहे थे वो फल राजमहल तक पहुंच गया था और राजा ने कहा कि उस फल को ढूंढा जाए। तो सैनिकों ने उस वृक्ष को ढूंढ लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि इस वृक्ष के फलों का आनंद ये वानर उठा रहे हैं, तो सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। अब वानर राज ने सोचा कि एक ही उपाय है, यदि ये वानर नदी को पार कर लें तो ये बच जाएंगे, लेकिन कोई रास्ता नदी पार करने का था नहीं। तो वानर राज स्वयं अपने शरीर को पुल की तरीके से बना लेते हैं और उन वानरों को नदी पार करा देते हैं। अब राजा ने ऐसा देखा तो राजा जो है बहुत ही अपने आप में शर्मिंदगी भी उन्हें महसूस हुई होगी और राजा ने इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत प्रभावित भी हुए। वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसा करते करते जब वो पुल की तरीके से बन गए, वानरों ने नदी पार कर ली, तो ऐसा करते करते उनका शरीर भी घायल हो गया इस प्रक्रिया में और अंत में वो उनकी मृत्यु भी हो गई वानर राज की। तो फिर राजा जो थे उन्होंने भी अपनी भूमिका पर सोच विचार किया कि प्रजा के साथ उनकी भूमिका कैसी है। तो ये एक जातक कथा यहाँ पर लिखी हुई है। एक जैन कथा और लिखी है यहाँ पर। रोहिणे एक बहुत कुशल चोर था जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुने लिए। रोहिणे के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणे मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच निकला। बाद में रोहिणे को बहुत पछतावा हुआ। वह महावीर के पास गया और उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने चुराया हुआ धन वापस किया एवं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। वह भिक्षु बन गया
और उसे अपने अब तक के भ्रमपूर्ण जीवन का एहसास हुआ। तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो यह कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है और यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। यदि किसी ने गलती की है तो उसे अपनी गलती सुधारने का मौका अवश्य देना चाहिए, ये बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये विचार करने के लिए लिखा हुआ है, बौद्ध मत और जैन मत दोनों ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा ना करने से भी कहीं अधिक है। यानी दोनों ही मत ये कहते हैं कि हमें अहिंसा को अपनाना है, जीवों पर दया करना है, हिंसा नहीं करनी है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं और हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। कभी कभार ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित होते हैं। तो यदि हम अपने आप को ही देखें तो हमें अपने अंदर भी कई नकारात्मक विचार मिल जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें सकारात्मक बना लेना चाहिए। यहाँ पर आप ये चित्र देख लीजिए पहले। बौद्ध एलोरा में 6वीं और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गईं। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से हैं, जबकि अन्य बौद्ध और जैन मतों से संबंधित हैं। तो ये जो है चट्टानों और पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुड़ियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रह रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। तो कुछ लोगों ने तो विहार बना लिए थे, कुछ ने पत्थर की गुफाओं में सन्यासी जैसा जीवन बिताया था। तो पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं उनमें अवशेष मिले हैं इन विहारों के, और जो गुफाएं हैं उनमें भिक्षुओं के नाम भी लिखे हुए हैं जो यहाँ पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म का नाम दिया जाता है। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ इन्हें दर्शन या मत और विश्वास कहा गया है। इसका कारण यह है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसा कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष इत्यादि। अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। तो अंग्रेजी भाषा में धर्म का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस पुस्तक में धर्म की जगह दर्शन या मत का इस्तेमाल किया गया है। आगे लिखा है, उस समय अन्य अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक चारवाक दर्शन है, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। इसके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ यह विलुप्त हो गया। तो जो चारवाक दर्शन था, इसे अधिक लोकप्रियता नहीं मिली तो ये समय के साथ विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्याप्त विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं, तथापि उनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थीं, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल आदि। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। तो ये जो बौद्ध और जैन दर्शन थे, वैदिक दर्शन थे, तो इनमें महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं, लेकिन कुछ समान संकल्पनाएं भी थीं, ये भी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और जनजातीय जड़ें।
हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रहीं। इसका अर्थ है उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, ना कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इनमें अनेक लोक कथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती हैं। आगे लिखा है, अब यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ जनजाति। तो जनजाति क्या है? तो इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गईं। आज के समय में मानव वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। यह जानना रुचिकर है कि भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थीं। तो भारत में जनजातियों के लिए कोई शब्द नहीं था। ये अलग अलग जन हुआ करती थीं जो एक विशेष परिवेश में रहती थीं, जैसे वन या पहाड़। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है तो अंग्रेजी में इसे ट्राइब कहा गया है और ट्राइबल कम्युनिटी कहा गया है और हिंदी में जनजाति। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थीं, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक है। तो ये 2011 के आंकड़े हैं। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सब मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया है। तो जो मानव वैज्ञानिक हैं 19वीं शताब्दी के, तो उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया जनजातियों के बारे में क्या बताया कि ये आदिम या हीन हैं। जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया। तो जनजातीय समुदायों और उनकी समृद्ध और जटिल संस्कृतियों का जब गहन अध्ययन किया गया तो इस प्रकार के विचार को नकार दिया गया, जो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने दिया था विचार कि जो जनजाति है मानवों की तुलना में आदिम या हीन है। तो इस विचार को बाद में नकार दिया गया जब उनके समुदाय और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया कि लोक और जनजाति परंपराओं तथा प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंत कथाओं और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। भाई याद रखिए, अभी जो है हाल ही में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी। तो उड़ीसा के पुरी के जो भगवान जगन्नाथ हैं ये मूल रूप से जनजाति देवता थे। देवी देवताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी समय पहले ही अपना मान लिया गया था और महाभारत तथा रामायण के उनके अपने रूप हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। आगे लिखा है, इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोग जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थीं। तो ऐसा इसीलिए संभव हो पाया। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वत, नदियों, पेड़ों और पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। तो एक उदाहरण बताया गया है कि तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत हैं, जो ब्लू माउंटेन जिन्हें कहा जाता है, तो नीलगिरी पर्वत में जो निवास करती है जनजाति जिसका नाम है टोडा। ये तस्वीर भी दी गई है किसी व्यक्ति की। तो टोडा जनजाति है,
तो टोरा जनजाति के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। ये शिखर इतने पवित्र माने जाते हैं कि टोरा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते, इतना पवित्र इन पर्वतों को मानते हैं। देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती हैं। तो यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर जो कुछ जनजातियां हैं ये डोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं और इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया है। मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोगा की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह बताया। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे पहले से आपस में एक दूसरे से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं से प्रभावित करती रही हैं। धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजाति धर्मों पर हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है। इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम अगले अध्याय में इस विषय को और भी विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले तो पूरे लेसन का यहाँ पर सार दिया जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदांग योग इनमें प्रमुख हैं। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे हैं और उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्यों एवं प्रथाओं पर बल दिया। तो जो बौद्ध और जैन मत हैं ये वेदों को नहीं मानते हैं, इन्होंने विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं पर बल दिया है। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थे, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं थीं। ये दुख के कारण और अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। हजारों वर्षों से जनजातीय विश्वास, प्रथाओं तथा कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा। इनके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं। उनमें प्रायः देवत्व की उच्च संकल्पना भी होती है। तो यही इसमें बताया गया है हिंदू दर्शन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, वैदिक दर्शन के बारे में, जैन दर्शन के बारे में। यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा जनजातियों के बारे में भी थोड़ा बताया गया है और जनजातियों में भी उच्च देवी देवता होते थे और निम्न होते थे, तो उनके उदाहरण भी बताए गए हैं। तो अच्छा लेसन था। इसके आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, आज का लेसन भी बड़ा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न जो बनने की संभावना है वो बौद्ध और जैन मत से बनने की संभावना है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता ही दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।